शक्ति और करुणा की उड़ान। घने हरे जंगल के बीच ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक शक्तिशाली चील ने अपना घोंसला बनाया था। वो चील जंगल का राजा मानी जाती थी। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण थी, पंख अत्यंत शक्तिशाली थे और उसकी उड़ान में अद्भुत गर्व झलकता था। जंगल के सभी पक्षी उसका सम्मान करते थे। एक दिन भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, प्रचंड हवा और बिजली की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। उसी तूफान में एक छोटा पीला बसंत पक्षी अपने घोंसले से गिर पड़ा। चोट लगने के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था। भय और ठंड से कांपता हुआ वह नन्हा पक्षी एक पत्थर के पास छिप गया। तूफान थमने के बाद चील आकाश में उड़ते हुए भोजन की तलाश कर रही थी। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी एक छोटा पक्षी असहाय अवस्था में पड़ा था। पहले तो चील ने सोचा यह मेरे लिए भोजन हो सकता है, लेकिन जब उसने उस नन्हे बसंत पक्षी की भयभीत आंखें देखी तो उसका हृदय पिघल गया। उसने मन ही मन कहा, शक्ति का अर्थ केवल आक्रमण नहीं होता, रक्षा करना भी शक्ति है। चील ने अपने शक्तिशाली पंखों से सावधानी पूर्वक उस छोटे बसंत पक्षी को उठाया और अपने घोंसले में ले गई। घोंसले में पहुंचकर उसने उसे गर्माहट दी, सुरक्षित रखा और स्वयं भोजन खोजकर उसे खिलाया। शुरुआत में बसंत पक्षी डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह चील के स्नेह और करुणा को समझने लगा। दिन बीतते गए। चील ने बसंत पक्षी को उड़ना सिखाना शुरू किया। पहले छोटी छोटी डालियों से कूदना, फिर पंख हिलाना, सब कुछ धैर्य के साथ सिखाया। कई बार बसंत पक्षी गिर पड़ता, डर के मारे रोने लगता, लेकिन चील ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहती, डर पर विजय पाओगे तभी सपने पूरे होंगे। कुछ महीनों बाद बसंत पक्षी आकाश में अच्छी तरह उड़ने लगा। भले ही वह चील जितना ऊंचा नहीं उड़ पाता था, लेकिन उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। उसने समझ लिया था कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना है। एक दिन बसंत पक्षी ने चील से कहा, तुमने मुझे जीवन दिया, मुझे उड़ना सिखाया, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चील मुस्कुराए और बोली, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तुम्हारी स्वतंत्र उड़ान है। उस दिन के बाद जंगल में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि एक शक्तिशाली चील और एक छोटे बसंत पक्षी के बीच स्नेह और करुणा का अनोखा संबंध था। यह कहानी सभी को यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति दया, सहायता और मानवता में निहित होती है।